नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज। आपकी स्क्रीन पर अभी एक तस्वीर आने वाली है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ की सियासत में संग्राम छिड़ने की नौबत आ गई। तस्वीर क्या है, इसके पीछे की सारी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और कोरबा जिला कलेक्टर अजीत वसंत अब आमने सामने हैं। जयसिंह अग्रवाल ने आखिर ये तक कह दिया कि वे कलेक्टर के चपरासी नहीं हैं। उनको नोटिस देने का कलेक्टर का औचित्य नहीं बनता। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके क्या कुछ कहा, सबसे पहले ये सुनिए। मुझसे अगर निवेदन किया जाता तो मैं उसको जरूर डिलीट कर दिया होता, और अभी क्योंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई गलत नहीं किया, इसलिए वो डिलीट नहीं होगी। फिलहाल तो डिलीट नहीं होगी। तो जो फोटो अखबार वालों को मिली है, जो छपी है, वो फोटो जारी किसने की, ये जांच का विषय है। कलेक्टर साहब को नोटिस जारी करने की बजाय पहले उनको ये जांच करनी चाहिए थी कि वो फोटो बाहर कैसे आई, और जो उन्होंने नोटिस में लिखा कि नंदकीराम जी को उन्होंने अभिवादन किया, सत्कार किया और जो बैठाया उनको, तो उनको बैठने वाली जो फोटो थी उसको जारी कर देना चाहिए था। अभी भी कर दे, हमको क्या करना है उसमें। रही बात सत्कार किया तो नंदकीराम जी फिर ये क्यों बोल रहे हैं उनको नहीं बैठना चाहिए गवर्नर साहब के बगल में? विरोधाभास इन बातों में। तो नोटिस जो देने का जो उद्देश्य है वो तो वही बताएंगे क्या उद्देश्य उनका। आप लोग पूछ लीजिए क्यों नोटिस दिए, और नोटिस देने का उनको मुझे मेरे ख्याल निर्देश देने का अधिकार तो नहीं है। तो अभी आपने कांग्रेस नेता जयसिंह अग्रवाल की बात सुनी। उधर इस मामले में पूर्व गृह मंत्री नंदकीराम कंवर ने कलेक्टर के नोटिस दिए जाने पर हैरानी जताई और साथ ही कहा कि कलेक्टर को राज्यपाल के बगल में नहीं बैठना था, क्योंकि ये प्रोटोकॉल में नहीं होता है। ये भी सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, शासन की छवि को धूमिल कर रहे हैं। अगर ऐसा भी बोला होगा तो बहुत गलत है। क्यों शासन कुछ गलत किया है? भाई, महामहिम के सामने तो कुर्सी में बैठना ही नहीं चाहिए, वहां बैठना ही नहीं चाहिए। जब पब्लिक है तो उसको जरूरत होता तो महामहिम बुला लेते। किया है वो सही किया है। मैं समझता हूँ कलेक्टर इस नाम पर मैं नादान तो नहीं कह सकता, किसी ने भी कलेक्टर बनाया है, लेकिन उसके जितने भी व्यवहार है या कोरबा में सब नादान तो नहीं कहना चाहिए ना, लेकिन बहुत गलत व्यक्ति कलेक्टर बना, ये मैं कह सकता। तो देखिए, नंदकीराम जैसे को बोल सकता है वो कि आप लोगों को क्यों लाते हो मेरे सामने। मैं जब शुरू में गया था, वो आए थे तो मैं लोगों के साथ मिलने गया था, तो ये बोलना कलेक्टर के लिए, और वो कलेक्टर जो क्या बोलते हैं, मेरे उम्र के हिसाब से मैं जितना राजनीति किया हूँ उतना तो उसका सर्विस नहीं हुआ है। अब हम आपको उस फोटो के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से ये पूरा बवाल मचा हुआ है। ये फोटो कोरबा स्थित एनटीपीसी के कावेरी रेस्ट हाउस में 12 जुलाई को ली गई। इसमें प्रदेश के राज्यपाल राम टेका एक कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं और उनके बगल में ही जिला कलेक्टर अजीत वसंत बैठे हैं, जबकि प्रदेश के कद्दावर नेता नंदकीराम कंवर खड़े दिख रहे हैं। राजनीति के दांव पेच और प्रोटोकॉल की भाषा को जानने समझने वाले लोगों ने इस फोटो पर आपत्ति जताई। कांग्रेस नेता जयसिंह अग्रवाल ने इसे आदिवासी नेता का अपमान बताया और अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट के रूप में इसे शेयर किया। फोटो वायरल हुई तो कलेक्टर साहब का मिजाज तल्ख हो गया और उन्होंने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को ही नोटिस भेज दिया। इस नोटिस में कलेक्टर ने क्या कुछ निर्देश जयसिंह अग्रवाल को दिए थे जिस पर हंगामा बरपा है, वो भी जान लीजिए। जब नंदकीराम कंवर राज्यपाल से मिलने आए थे तब मेरे द्वारा उनका अभिवादन किया गया था। ये तस्वीर तब ली गई जब वो कुछ समय के लिए खड़े हुए थे। उक्त तस्वीर को दुर्भावनापूर्वक तरीके से प्रसारित किया गया है। आपका कृत्य सामाजिक वर्गों के बीच विद्वेष फैलाने वाला मंशा रखता है, साथ ही शासन तथा प्रशासन की छवि धूमिल कर आम नागरिकों के मन में असंतोष की भावना को जन्म देने हेतु लक्षित है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पोस्ट को तत्काल डिलीट करें। ऐसा न करने की दशा में आम नागरिकों के मन में शासन तथा प्रशासन के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न करेंगे, जो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध। बीते 5 दिनों से ये सारा मामला
मामला मीडिया और राजनीतिक गलियों में छाया हुआ है। अब देखना होगा कि सरकार राज्यपाल की बराबरी से बैठने वाले और प्रोटोकॉल तोड़ने वाले कोरबा कलेक्टर पर क्या कुछ एक्शन लेती है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाजत, और जो भी अपडेट इस पूरे मसले से जुड़ा होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे चैनल सीजी भास्कर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार, जय जवाहर, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।